हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं नर्स्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि रेडॉक्स रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप जानते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको ध्यान देना है कि कब ये अप्लाई होगा। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जरा समझिए, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बताना है, या फिर कह सकते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस दिख रहा है हमको जरा समझने की जरूरत है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 1 atm प्रेशर होगा और 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी भी सॉल्यूशन में 1 atm प्रेशर हो और 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया गया दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सेल। और अगर वो कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है और प्रेशर 1 atm नहीं है, तो जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन होगा दैट इज ई ऑफ सेल। यानी जब किसी भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो और प्रेशर 1 atm ना हो, उस समय अगर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपको, तब वहां पर हम नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो आपको जानना था कि हम नर्स्ड इक्वेशन यूज कब करते हैं। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कंडीशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होनी चाहिए, प्रेशर 1 atm नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन है तो वहां पर हम नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं। आइए कैसे यूज करते हैं देखिए जरा। फार्मूला बनेगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT ऑन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रेडॉक्स रिएक्शन है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट। यहां पर जो R है दैट इज गैस कांस्टेंट। R इज गैस कांस्टेंट, जो आप लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट रखते हैं, इसकी वैल्यू सॉल्यूशन कांस्टेंट कह सकते हैं। वैल्यू वही होगी जो गैस कांस्टेंट की होती है बेटा। इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 8.314 जूल केल्विन पर मोल, राइट। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, T इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। F इज फैराडे कांस्टेंट बेटा, फैराडे कांस्टेंट। और इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो रेडॉक्स रिएक्शन मेरे सामने लिखा है, उसके लिए आप अगर नर्स्ड इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो यहां जो प्रोडक्ट है क्या बेटा, डी और सी है। इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, देखिए इसी में ध्यान दीजिए। वैल्यूज चेंज करेंगे तो पर्टिकुलर दिस रिएक्शन के लिए ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी C, इसका कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा C, सॉरी X, C का कोफिशिएंट बेटा X है, D इसका कोफिशिएंट Y है, A कोफिशिएंट A है एंड B कोफिशिएंट B है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेट में होता है, क्या आपको मालूम है, अगर कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, इसकी कंसंट्रेशन बेटा 1 होती है, यूनिटी। क्यों होती है उसके लिए अलग से आपको बताया गया है। तो यहां पर आपने बताया कोई सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। आप लिखते हैं ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट। अब ये राइट माइनस लेफ्ट क्या है भाई? राइट माइनस लेफ्ट, अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन जानते हो आप तो लिखा जाता है मतलब कैथोड ई नॉट ऑफ सेल, इसको दूसरे टर्म लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, तो आप ई नॉट निकाल सकते हैं कैथोड माइनस एनोड से, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां पर चेंज हो सकता है क्या कैलकुलेशन के लिए बेटा, आर अगर आपकी वैल्यू आर रख दें 8.314 जूल केल्विन पर मोल, और अगर आप टेम्परेचर रख दें 298 केल्विन और फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलॉम, इन वैल्यूज को पुट कर दें इसमें, तो जो ये यूनिट लिखी गई है क्या 2.303 RT अपॉन F, इसको सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज को पुट करके, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा बेटा आपको 0.0591। अब जरा समझिएगा, इनकी ये वैल्यूज पुट कर दें आप, तो R की वैल्यू आपको रखने पर, T की और F की वैल्यू रखने पर 0.0591 आ गया। तो इसके लिए जो नस्ट इक्वेशन थी वो नस्ट इक्वेशन बेटा चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई नस्ट इक्वेशन? जरा देखिए, आपने फॉर्मूला लिख देंगे E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 ऑन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि उस रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट करके आप उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। कब फाइंड करेंगे? जब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो और प्रेशर 1 atm नहीं होगा, तब आप उस समय ये यूज करेंगे फार्मूला। अब देखिए, अगर आप बात करें, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे इसको अप्लाई करेंगे आप, जरा देखिए। जैसे डैनियल सेल की बात कर लें आप, तो डैनियल सेल में लिखते हैं आप Zn सॉलिड स्टेट में होता है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस में होगा, इसकी कंसंट्रेशन कुछ होगी, आपने कह दिया C1। Zn2 पॉजिटिव बेटा ये एक्वस में आ गया, इसकी कंसंट्रेशन C2 हो गई प्लस Cu, ये हो गया सॉलिड स्टेट में। एक ये डैनियल सेल का एक एग्जांपल है आपके सामने, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे ई ऑफ सेल, पहले तो सेल बनाना आपको मालूम होना चाहिए, सेल बना लेते हैं आप। एनोड लेफ्ट में होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया है लोन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वीडियो देखिएगा। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट में जाएगा। A स्टैंड्स फॉर एनोड एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो इस सेल के असेंबलिंग के लिए, अरेंजमेंट के लिए आपको लोन याद रखेंगे, उससे आप सेल का अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा जिंक का, तो इसका सेल बन जाएगा लाइक दिस, ये बन गया C1, नहीं सॉरी बेटा C2, इट इज फॉर C2 राइट, जिंक का ना, एनोड हो गया। नाउ इट इज कैथोड Cu2 पॉजिटिव, इसके लिए आप लिख लीजिए C1, नाउ इट इज Cu। ये आपने सेल बना लिया। अब इस सेल, पर्टिकुलर सेल के लिए आप अगर नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो सेल के लिए नस्ट इक्वेशन मिल जाएगी आपके पास क्या, जरा ध्यान दीजिए, ई ऑफ सेल, हाँ कंसंट्रेशन जो हो ये 1 मोलर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N। अब यहां पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, इसलिए यहां पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, अब किसका लिखेंगे भाई, अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट क्या है, Zn2 पॉजिटिव एंड Cu नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड Cu, ये सॉलिड स्टेट में आ गया। ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे Zn एंड Cu2 पॉजिटिव।
Cu2 पॉजिटिव बेटा। अब देखिए यहां पर जो सॉलिड स्टेट में है उसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, Cu कंसंट्रेशन 1, Zn कंसंट्रेशन 1। तो आप जब फार्मूला बनाएंगे तो फार्मूला मिल जाएगा आपको E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अब यहां पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेटा तो 2 लिख देंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। तो जो भी कंसंट्रेशन यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करिए और इसमें आप सॉल्व करके इसका E नॉट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और बता दें, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है इसको हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम। समझिए जरा, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो रिएक्शन क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको बेटा हम लोग। यानी आप इसी नस्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, E ऑफ सेल कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Q। अब जरा समझिएगा, Q मतलब रिएक्शन क्वेश्चन, आपको मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्शन क्वेश्चन। तो Q के टर्म में भी आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो बेटा आपको मालूम है इक्विलिब्रियम स्टेट पर सेल वर्क करना बंद कर देती है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई सेल वर्क करना बंद कर देगी उसके लिए आपको E ऑफ सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम सेल वर्क करना बंद कर देगी, उसके लिए E ऑफ सेल की जो वैल्यू आती है वो हो जाती है 0। और जब E ऑफ सेल 0 हो जाएगा बेटा तो नस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, उस समय नस्ट इक्वेशन बन जाएगी E ऑफ नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख देते हैं Kc। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में रिलेशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा न्यूमेरिकल के लिए, राइट। तो ये इस तरह से